कि लोग सोने चांदी की वॉलेटिलिटी की वजह से, यानी कि उतार चढ़ाव की वजह से, लोग इसमें ऐसे समय में कम हाथ डालते हैं। सोने के खरीदारी का तरीका बदला है, सोने के प्रति सोच बदली है। दुनिया भर के एनालिस्ट हैं, मुझे मिला के, वो सोने की तेजी का ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं आने वाले 2 साल। सर, जो खबरें निकल के आ रही हैं वो बड़ी ये है कि सोना और चांदी ये गजब ढा रहे हैं सर। ये ईरान इजराइल अमेरिका की लड़ाई एक तरफ रह गई, लेकिन सर सोना चांदी जो है वो बहुत कहाँ 4,20,000 पहुंच गई चांदी। सोना 2 लाख के आसपास पहुंच गया जी, था। अब सोना जो है वो सर 24 कैरेट का 1.5 लाख है। चांदी जो है 2,35,000 2,36,000 है। सर क्या उथल पुथल मची है। बिजनेसमैन को क्या करना है इस हालत में, और ग्राहक को क्या करना है, आम आदमी को क्या करना है सोने चांदी की इस उछल कूद देखिए, एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है एक, संजीव, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ जो बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज हैं सोने की, उनसे भी संपर्क में रहती है। ओवरऑल सोने चांदी की खरीद बेच पर, इंटरनेशनल ट्रेड पर, कंजम्पशन पर नजर रखती है। ये वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है। उसकी अभी भारत के बारे में रिपोर्ट आई कि भारत में किस तरीके से पिछले कुछ सालों में सोने के खरीदारी का तरीका बदला है, सोने के प्रति सोच बदली है, और सोने के प्रति खरीदार भी बदले हैं। जहां पारंपरिक तरीके से तो सोने की, देखिए, इस समय जो सोने पे इस समय जब हम बात कर रहे हैं, मुझे आपकी इजाजत से मैं समय और तारीख बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत सारे आपके फॉलोअर्स की, सब्सक्राइबर्स की शिकायत रहती है कि जब भी सोने चांदी और इस प्रकार की बात करें तो आप तारीख जरूर बताएं, समय जरूर बताएं, क्योंकि वीडियो लाइव होते होते थोड़ा समय लग जाता है कई बार, तो वो बात थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। तो आज हम 30 अप्रैल में हैं। इस समय लगभग लगभग 5:30 बजे का वक्त है। इस समय सोना 4633 डॉलर के आसपास है। भारतीय रुपयों में बात करें तो करीब करीब 1,52,000 के आसपास, 52-53 लगा लीजिए, 51 लगा लीजिए, डिपेंड करता है आप कौन से शहर में खरीद रहे हैं, कहां पर खरीद रहे हैं। चलिए मोटा मोटा हम राउंड फिगर में 1.5 लाख कर लेते हैं। तो 1,82,000 से अगर हम ले, जो इसकी अपना पीक थी, संजीव, तो वहां से करीब करीब आप लगाइए कि 20% से भी कम की करेक्शन है। 1,80,000 से आप लगाएं तो इतनी कोई बहुत भारी करेक्शन नहीं आई, जबकि कारण बहुत भारी रहे हैं। क्योंकि सोने की अभी आज दोपहर को, सोने की रिश्तेदारी में बता देता हूँ किस किस वजह से है, जो रिश्तेदारों की वजह से सोना परेशान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगातार बंद है, हम सब जानते हैं, और धमकियां दोनों तरफ से आ रही हैं। ईरान ने कह दिया है कि हम आपको जो हमारा यूरेनियम का भंडार है वो नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप मानने को राजी नहीं है। वो कह रहे हैं पहले हम नाकाबंदी तब हटाएंगे, पहले आप हमें वो यूरेनियम यूरेनियम मुझे दे दीजिए, ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर, ये यूरेनियम मुझे दे दो ठाकुर। इस प्रकार की डोनाल्ड ट्रंप जो है वह भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर ने कह दिया है कि हम जो है, ये नाकाबंदी आपने ना हटाई तो हमें हमला करना पड़ सकता है। तो बहुत ही विकट परिस्थिति है। इस कारण से सारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार वहां पर बंद पड़ा है। और आज दोपहर को, बात कहां से निकली ये सारी जियोपॉलिटिक्स की, आज दोपहर को क्रूड ऑयल $125 भी छू गया। इस समय जब में। हम बात कर रहे हैं तो वो $116 पे आ गया है, थोड़ा सा ठंडा होके। और सुबह जब ये खुला था तो $120, $121, और दिन में 125 छू के ये वापस आया है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। डॉलर की डिमांड बढ़ने से पहले भी हम आपके चैनल पे ये बात मैं बोल चुका हूं, डॉलर की डिमांड बढ़ने से एक डॉलर इंडेक्स है, 6 करेंसीज आती हैं, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, यूरो, जापानीज येन और स्वीडिश क्रोमा, कनेडियन डॉलर। ये 6 करेंसीज डॉलर इंडेक्स में आती हैं। डॉलर इंडेक्स बढ़ गई है क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। डॉलर इंडेक्स बढ़ने से अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड है, वो सुबह तो 4.44 तक पहुंच गई थी। और इसके 4.44 का पहुंचने का मतलब है, जो सटोरिये हैं, कॉमेक्स जो बाजार है अमेरिका में, जहां पर डेरिवेटिव कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, वहां पर सटोरिये क्या करते हैं, जैसे ही बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो वो सोने चांदी के शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। शॉर्ट करना, में स्टेट मिरर के जो फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं वो नहीं समझते, तो उनको मैं ये बता दूं कि वो पहले बेच के और फिर खरीदते हैं। और ये पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से होता है, फिजिकल नहीं बेचा जाता। पहले बेच देते हैं, जब कीमत गिर जाती है तो खरीद लेते हैं, तो उनको मुनाफा हो जाता है। बिल्कुल खरीद के कॉन्ट्रैक्ट का उल्टा होता है। तो वहां पर जैसे ही बॉन्ड यील्ड बढ़ती है वो लोग बिकवाली शुरू कर देते हैं। वहां बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट काफी आए, इस कारण से सोना प्रेशर में आया। यानी कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने तक, तो देखिए आप रिश्तेदारी कहां बनती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से क्रूड ऑयल की कीमतों का चढ़ना, क्रूड ऑयल की कीमतों के चढ़ने से डॉलर की डिमांड बढ़ना, डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर इंडेक्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाना, जो इस समय 99 के आसपास पहुंच गई है।
डॉलर इंडेक्स बढ़ने से बॉन्ड यील्ड बढ़ना, बॉन्ड यील्ड बढ़ने से कॉमेक्स में, न्यूयॉर्क में शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स का बढ़ जाना, उस कारण से ये आपको दबाव दिखाई दे रहा है। परंतु परंतु बहुत जरूरी है कि ऐसे में आपने पूछा कि व्यापारी क्या करें। जो व्यापारी हैं, जो ज्वेलर्स हैं, देखिए उनको तो, मुझे कल को ज्वेलर मिले, उन्होंने बोला सोना जब चढ़ता है ना तब हमारे यहाँ ग्राहक आते हैं, क्योंकि लोग कंगन बनवाते हैं, हार बनवाते हैं। चलो भाई, चढ़ती चढ़ती हुई कला है तो बनवा के रख लें, आगे जाके हमारा महंगा बिक जाएगा, तो इसलिए रख लेते हैं। हालांकि पहले उनकी ये शिकायत रहती थी कि सोना थमता नहीं, इसलिए गाहक नहीं, आप थम गया है तो अब सस्ता नहीं होता, सस्ता हो गया तो अब कह रहे महंगा क्यों नहीं होता। तो ये तो मतलब उनको किसी भी तरीके से वो नहीं हो रहा। मूल बात यह है कि लोग सोने चांदी की वॉलेटिलिटी की वजह से, यानी कि उतार चढ़ाव की वजह से, लोग इसमें ऐसे समय में कम हाथ डालते हैं। हालांकि जिसके यहाँ शादी ब्याह है वो तो बनवाता बनवाता है। शादी थोड़े ना आप टाल देंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो मैं भारत में बैठ के शादी ना करूं। उनकी डिमांड तो बनी हुई है। मेन बात है कि निवेशक क्या करे। अब जो मैं आपको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बता रहा था संजीव, उस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में 3 बातें निकल के आई कि खरीदार बदले। पहले जहां इसके खरीदार खाली गहने बनवाने वाले होते थे, ज्यादातर गृहणियां होती थी, कुछ पुरुष भी होते थे, मैंने बहुत सारे पुरुषों को बप्पी लहरी स्टाइल में पूरा सोने से लदा हुआ देखा है, पर ज्यादातर ज्यादातर महिलाएं होती थी, तो गहने वाले होते थे। अब इसमें निवेशक आ गए हैं, खरीदार बदले, सोच बदली। जहां सोने को सिर्फ एक सेफ हेवन हेज माना जाता था, गहने के लिए एक चमकदार धातु माना जाता था, आज उसको एक निवेश का संसाधन माना जा रहा है। और इसके अलावा तरीका बदला। पहले जहां खाली आप हार्ड फॉर्म में सुनार के यहाँ जाके सोना बनवाते थे, आज ये ईटीएफ फॉर्म में, कॉइन्स फॉर्म में, बार फॉर्म में बिक रहा है। तो 3 चीजें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट से निकल के आई। तो निवेशकों के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इसको इस गिरी हुई कीमत पर थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहते हैं, जब जब कीमत नीचे आती है तो आप 2 साल के लिए इसको रख सकते हैं। निवेश की सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लीजिएगा। हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। मैं होता तो क्या करता, मैं थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करता और लंबे वक्त के लिए रखता, और 2 साल में आप इसका चमत्कार देखते। क्योंकि जितने भी दुनिया भर के एनालिस्ट हैं मुझे मिला के, वो सोने की तेजी का ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं आने वाले 2 साल में।